टीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की सीरीज में आज जैसे कि सिंपल जनरल एंट्री हम लोग ट्रांजेक्शंस में देख रहे थे, आज हमें बात करना है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में। तो कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ट्रांजेक्शन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होता है कि परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है। आपको ही पहचानना होता है कि कब परचेज रिटर्न होगा, कब सेल्स रिटर्न होगा। और समझिएगा मेरी बात ध्यान से। दो चीजें होती हैं। एक, जब हम किसी से चीज खरीदते हैं तो सामने वाला, और जब हम किसी को चीज बेचते हैं तो सामने वाला। दोनों में सामने वाले की बात आती है। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो भी सामने वाला, जब कोई चीज बेचते हैं तभी भी सामने वाला, क्योंकि हम अपने आप को तो जानते हैं। हम बात करेंगे सिर्फ किसको, सामने वाले के बारे में। तो जब हम कोई चीज हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो सामने वाला हमारा होता है सप्लायर। क्या होता है? सप्लायर होता है। क्या होता है? और जब हम कोई चीज बेचते हैं तो सामने वाला क्या होता है? हमारा कस्टमर होता है। क्या होता है? फिर से रिपीट करिएगा। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे सामने वाला क्या होता है? क्योंकि वो हमें दे रहा है मतलब सप्लाई कर रहा है, इसलिए सप्लायर बोला गया है। बात क्लियर है? और जब हम सेल्स कर रहे हैं तो सामने वाला क्या हो गया हमारा? क्योंकि वो हमसे खरीद रहा है तो हमारा कस्टमर ही तो है। बात क्लियर हो गई? अब थोड़ा सा याद रखिएगा, वैल्यू दी जाती है किसको? कस्टमर को, सप्लायर को। आप लोग के हिसाब से कस्टमर को लग रहा होगा, लेकिन प्रियोरिटी कहीं ना कहीं है कि हमें जो चीजें दे रहा है सप्लायर। इसलिए सप्लायर का जो अंडर ग्रुप होता है वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर का होता है। और जो कस्टमर का अंडर ग्रुप होता है वो डेब्टर का होता है। क्या होता है? डेब्टर। फिर से दिमाग में रखिए, वही कॉन्सेप्ट। देने वाला कौन है? सप्लायर। पाने वाला कौन है? कस्टमर। कौन महान है, देने वाला की पाने वाला? मैंने बात कहा था, देने वाला महान होता है। महान के लिए क्या यूज किया था? प्लस यूज किया था, यानी क्रेडिट। लेकिन यहाँ बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? यानी सप्लायर का जो अंडर ग्रुप होता है वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर का। और जो कस्टमर का अंडर ग्रुप होता है सन्ड्री डेब्टर का। क्या होता है? सन्ड्री डेब्टर का। बात क्लियर हो गई? फिर से, जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो सामने वाला क्या है? सप्लायर है। क्या है? सप्लायर। जब हम कोई चीज बेच रहे हैं तो सामने वाला क्या है? बात क्लियर हो गया? ठीक है। सप्लायर का अंडर ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर। और कस्टमर का अंडर ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री डेब्टर। बात क्लियर हो गई? अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कैसे पहचानेंगे कि परचेज हुआ है कि सेल्स हुआ है। तो याद रखिएगा, सॉरी, परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है। तो याद रखिएगा, जिस पार्टी से हम कोई चीज खरीदते हैं उसको हम कोई चीज बेचते नहीं। तो जिस पार्टी से हम कोई चीज खरीदते हैं उससे बेचते नहीं है। यानी ट्रांजेक्शन में जब आ रहा है कि रिटर्न किया गया है यस के ट्रेडर को 1000 रुपए का सामान, तो दिमाग में आएगा या तो परचेज रिटर्न होगा या तो सेल्स रिटर्न होगा। तो पहले ये देखेंगे कि यस के ट्रेडर से हम किए क्या है, परचेज किए कि सेल्स किए हैं। अगर यस के ट्रेडर से परचेज किए हैं तो क्या होगा? परचेज रिटर्न होगा। अगर यस के ट्रेडर से सेल्स किए होंगे तो क्या होगा? यानी कि पार्टी के नेम पे ही सारा खेला है। और वहीं से आप जान जाएंगे कि उस पार्टी से हमने किया क्या है। आपको तो पता होगा ना किस पार्टी से हम खरीदे हैं कि बेचे हैं, इतना तो पता चल जाएगा आपको। तो वही क्लियर हो जाता है परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न। सब बात क्लियर हो गई? चलिए, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आप लोग को, शायद और क्लियर हो जाए आप लोग को। उससे पहले हमारे पास डाटा भी तो था रिटर्न वाला। इसमें कहाँ इसमें रिटर्न था? जैसे यहाँ क्वेश्चन एक दिया हुआ था क्या, रिटर्न गुड्स टू, सबको दिख रहा है पीछे? रिटर्न गुड्स टू हीरो। अब आप क्वेश्चन पढ़ के जान पाएंगे कि परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न है? नहीं। कब जानेंगे? कि वीरू से किया क्या गया है। तो क्वेश्चन में पीछे जाइए, देखिए वीरू का नाम कहीं है? ये रहा। क्या है वीरू से क्या किया गया है? किसे? वीरू से। किससे किया गया है? वीरू से। यानी ये क्वेश्चन में किसकी बात आएगी? परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न। बात क्लियर हो गया? अच्छा एक बात बताइए, वीरू से सामान कितने का खरीदे हैं? 20,000 का। लेकिन उस कारण, अच्छा मतलब चीजें रिटर्न कब करते हैं, चाहे परचेज रिटर्न हो या सेल्स रिटर्न हो, कब होता होगा? जब हम कोई सामान खरीदते हैं और कोई चीज कोई भी कमी हो, चाहे वो क्वालिटी का मैटर हो, क्वालिटी का, या कोई भी रीजन हो, पैसे की इशू हो। नहीं होता है कि हम 10 पीस खरीद के लेते गए, 10 पीस खरीद के लेते गए, लेकिन बाद में हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उतना पैसा दे पाएंगे। हमको लग रहा है सिर्फ 5 ही पीस का पैसा दे पाएंगे।
समझ आ रही है मेरी बात? मतलब फाइनेंशियल इश्यूज भी आ जाते हैं। पहले तो लगा था कि हम 10 पीस का दाम दे देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में लगा, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, हम 5 ही रख पाएंगे। हमने क्या किया, 5 रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्वालिटी की खराबी हो सकती है, पैसे की इश्यू हो सकती है, चीजें डैमेज हो सकती है, तो बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई? अब समझिएगा मेरी बात। तो 20,000 का सामान खरीदा गया था किससे? वीरू से। कितने का खरीदा गया था? 20,000 का सामान खरीदा गया था, जिसमें से 30,000 का सामान क्या कर दिया गया, उधार किया। अब एक और बात समझिएगा, जिस माध्यम से खरीदा जाता है उसी माध्यम से वापस किया जाता है, याद रखिएगा। अगर समझिए हम एक दुकान पे गए, बोले भैया मार्कर दे दीजिए, उन्होंने मुझे मार्कर दिया है और कहा इस मार्कर का अमाउंट कितना है, 10 रुपए कितना है, लेकिन मैंने पैसा नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगा इसका, तो कहीं नाम मेरा लिख लेंगे कि वो सर्विस से पैसा पाना है मुझे 10 रुपए। मैं आया, घर आया, मार्कर चलाया तो मार्कर चला, मार्कर चला ही नहीं। अगले दिन फिर मैं सुबह तो उनकी दुकान पे पहुंच गया और कहा भैया ये मार्कर आपका चले जाएगा चाहिए वापस। तो मैं वापस उनको मार्कर दिया तो मुझे 10 रुपया देंगे? नहीं, क्योंकि मैंने दिया नहीं तो वो कहाँ से देंगे। यानी कि अगर मैंने उधार खरीदा था तो उधार रिटर्न भी कर रहा हूँ। बात क्लियर हो रही है समझ में? अगर बिना पैसे के खड़ा था, बिना पैसे के रिटर्न भी करूंगा। लेकिन सोचो, अगर मैंने उनको 10 रुपया दिया, मार्कर लिया, घर चला आया, मार्कर नहीं चला, अगले दिन पहुंचा, तो मैं उनको मार्कर रिटर्न करूंगा, तो मुझे क्या रिटर्न करेंगे, 10 रुपए। क्यों? क्योंकि मैंने 10 रुपया कल दिया था। बात समझ में आ रही है? यानी जिस माध्यम से आप खरीदेंगे उसी माध्यम से रिटर्न भी करेंगे। तो क्वेश्चन पहले ये देखिए, यहाँ रिटर्न की बात आ रही है, एक चीज तो मिल गया आपको कि यहाँ सेल्स रिटर्न की बात आ रही है। क्यों? यस सर ना, और रिटर्न की बात आ रही है। जान रहे हैं आप लोग, कथा सुन रहे थे ना, इसीलिए जानबूझ के सेल्स रिटर्न कहा हो। मुझे पता है ना आप लोग, मैं बोला था ना, एक्सपीरियंस है, पता चल जाता है आप लोग की भावनाएं। कहानी सुना रहा हूँ ना, पाठक पठान की, वही सुन रहे हैं आप लोग। ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात। जिस पार्टी से, मतलब जिस पार्टी से क्या किए हैं उसकी बिहार पे हम काम करते हैं। जीरो से क्या किए हैं, परचेज किए हैं, परचेज किए हैं। तो यानी इस क्वेश्चन में किसकी बात आएगी, परचेज रिटर्न की बात आएगी। बात क्लियर हो गई? तो चलो परचेज रिटर्न की बात आएगी। अच्छा, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, अपोजिट होता है, बताया ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए किस माध्यम से खरीदा गया है, किस माध्यम से खरीदा गया है। अच्छा बताइए, इसके लिए ट्रांजेक्शन आप लोग क्या बनाए थे, 11 नंबर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन क्या बनाए थे, परचेज बनाए थे। परचेज को क्या किए थे, डेबिट किए थे। और क्रेडिट किसको किए थे, वीरू को, क्योंकि क्वेश्चन में कैश की बात थी ही नहीं। ठीक है, वीरू को होगा था। अब रिटर्न करने के बाद अमाउंट कितना था, 20 के और 20 के। मतलब आप लोग 20 के मत लिखिएगा, आप लोग पूरा लिखना पड़ेगा, बात नहीं करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और रिटर्न हो रहा है। तो रिटर्न का मतलब होता है ना, जो ट्रांजेक्शन आप ऊपर किए हैं ना, सीधा सीधा मैं बताऊंगा, ज्यादा मैं आपको घुमाऊंगा नहीं, क्योंकि ये मेरा तरीका है। जो ऊपर ट्रांजेक्शन किए उसी को उल्टा कर दीजिए, जो ऊपर ट्रांजेक्शन किए उसको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अच्छा बताइए, यहाँ वीरू डेबिट क्रेडिट है, तो वीरू अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो, डेबिट कर दिए। ठीक है, यहाँ कौन क्रेडिट है, डेबिट कौन है यहाँ पे, तो परचेज को क्रेडिट कर दीजिए। लेकिन परचेज कभी क्रेडिट होगा क्या, क्या लग जाएगा उसके साथ, रिटर्न ओवर जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, बात क्लियर हो रही है? और उससे पहले क्या लगा दिया मैंने, टू लगा दी। देखिए, तो इसी ट्रांजेक्शन को उल्टा किया नहीं किया, देखिए इसी ट्रांजेक्शन को मैंने उल्टा किया कि नहीं किया, जो जहाँ जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर दिया, जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया। लेकिन कभी परचेज डेबिट होगा नहीं, क्रेडिट होगा नहीं, इसीलिए रिटर्न सब जोड़ना है। ठीक है, कितने का रिटर्न हुआ है, 3,000 रुपए का ना, तो क्या लिख दिया यहाँ पे, 3,000। और यहाँ पे भी, क्यों लेट आते हो तुम, हाँ अच्छी बात, पहले बोल दी, अच्छी बात की, वरना कल रिटर्न भी जाना पड़ता है आगे से। बात क्लियर हो रही है सबको? अच्छा जी, कुछ नया किया क्या इसमें, सिर्फ ऊपर से ट्रांजेक्शन में उसको क्या कर दिया, रिवर्स, रेसिप्रोकल पढ़े ना आप लोग, किसी भी चीज का उल्टा कर देना, वही मैंने उल्टा कर दिया। संदीप समझ में आया बाबू ये क्वेश्चन, क्या किया गया है, जो ऊपर ट्रांजेक्शन हुए हैं उसी को उल्टा कर दिया मैंने, लेकिन बस क्या सब जोड़ दिया, इंटरनेट सब जोड़ दिया। बात क्लियर हो गई? अच्छा ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए, 23 नंबर वाला, जल्दी से करिए कॉपी में फटाक से। हाँ 23 नंबर जल्दी से करके दिखाइए।
टाइम ऑफ लीजिए, जल्दी से करिए। आप इन दोनों उल्टा कर लीजिएगा। अगर लोग सही किए तो अच्छा है मेरे को, हम तो गलत किए वो भी 28 नंबर से गूगल पे कर सकते हैं। उसने ऐसे किया था, मेरे घर को पता पड़ेगा। लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑन करो। ठीक है। कितना होना है? हाँ? क्योंकि तो सारा मारता हूँ। अगर ठीक है, मुझे हाथ करना है। क्यों? पहले पढ़ने आई हो ना, तो नहीं बनाने के लिए आई हो। कहाँ थी? और है ना, उसके बाद जाके करो, 2 4 40 और कर लो, जो मन पड़ जाए। हम लोग ये नंबर पे गूगल पे हाँ, 100 से दिखा जाएगा 100। अभी समझाया हूँ मैं, अब जितने पागल हैं आप लोग, अभी तक समझाया हूँ। पहली चीज तो मैंने जो समझाया कि क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि क्वेश्चन में हुआ क्या है। अब तरुण की बात आई, पार्टी का नाम तरुण है, पहले तो नीचे करके तरुण का किए क्या है, तो तरुण से आप देखिए क्या किए हैं, इरिगेशन किए हैं। तो सेल्फ रिटर्न की बात आई, पहली बात उसमें तो यही गलत हो गया, पार्टी रिटर्न बना है। और फाउंडेशन नहीं होता, कसम से बता रहा हूँ, इतना मारता भी मैं आप लोगों को गिरा के। अभी जस्ट बताया मैंने कि पार्टी का नाम पढ़िए, वहां से आंसर मिल जाएगा। अगर वो नहीं समझ आ रहा है तो आप यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, देखिए तो लाइट बंद कर दो बाबू, लाइट बंद कर दो। देखिए यहाँ फ्रॉम लिखा है और यहाँ टू लिखा हुआ था, देख रहे हैं यहाँ टू लिखा हुआ था वीर वाले में, और यहाँ क्या लिखा हुआ है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब समझ रहे हैं, वो हमको वापस कर रहा है, और टू मतलब हम उसको वापस कर रहे हैं। कोई भी था, या सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया, तरुण से किए क्या है, तो तरुण को देखिए, तरुण है ना, उसे हम क्या किए तरुण से, देखिए तो सेल्स किए, क्या किए हैं सेल्स, यानी क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न की बात आएगी। तो पहले ही बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा कि जिस माध्यम से आप कर रहे हैं उस माध्यम से वापस करेंगे। तो देखिएगा इसका ट्रांजेक्शन क्या बनाए थे आप लोग, तरुण को डेबिट किए थे, क्या किए थे, तरुण को डेबिट किए थे और सेल्स को क्रेडिट किए थे, यही किए थे ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप यही किए थे, और मैंने कहा किसी का अपोजिट कर देना है तो उसका रिटर्न वाला का आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, अब उसको उल्टा कर दिया, यार तरुण डेबिट है, अब तरुण को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कौन है भाई, माइक ऑन किया है कौन।
जो भी हो गलत बात है। अब देखिए, टू तरुण को हमने क्या किया, क्रिएट कर दिया, टू लगा दिया ना तरुण। अब डेबिट, डेबिट किसको करेंगे, फिर क्रेडिट हो रहा है तो इसको डेबिट करेंगे, लेकिन क्या फिर डेबिट होगा क्या, तो क्या जोड़ देंगे, फिर रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न, यही राइट आंसर होगा। सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे, डेबिट। जो ये लोग ये होंगे और अमाउंट लिखेंगे वो इसका सही है। जैसे सबका गलत, इन लोगों का सही है, जस्ट ये जो है। अच्छा, आप तो कभी सही होने लगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है। बताइए इसमें कुछ है क्या, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस जो क्वेश्चन आप ऊपर किए हैं उसी को रिवर्स कर रहा है, और क्या कर रहा है। या आपको ऐसे फ्रॉम और टू की मदद से भी जा सकते हैं। टू मतलब आप वापस कर रहे हैं, और जब आप वो वापस करेंगे तो आप किसी को सामान कब वापस करेंगे, जब आप कर्जे होंगे, यानी पर्ची रिटर्न। और आपको सामान कोई कब वापस करेगा, जब आप कोई सामान बेचे होंगे तभी तो आपको कोई सामान वापस करेगा, तो इससे कोई याद कर देगा ये लो सामान, नहीं ना। तो यही कॉन्सेप्ट है, फ्रॉम और टू से भी पहचान सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, पार्टी का नाम पकड़िए और देखिए उसे क्या किए हैं। अगर उस पार्टी से परचेज किया तो परचेज रिटर्न की बात आएगी, उस पार्टी से सेल्स किया तो सेल्स रिटर्न की बात आएगी। अच्छा बताइए किसको अभी भी समझ में नहीं आया, हाथ उठाइए। ईमानदारी से इसमें डरने की जरूरत तो है नहीं, ईमानदारी से ये लाइनें को नहीं समझ पा रहा है कि कैसे पता चलेगा परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न है। सबको समझ में आ गया, संदीप आ गया। बताओ वीरू से क्या हुआ है, तो हम भी जानते हैं भाई, तो वीरू तो किए क्या है, यहाँ किसकी बात है, परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न होगा। तो मैं कब कह कुछ दोनों बतिया तुम ही कर रहे हो, तो ये चीज होगा ट्रू या फॉल्स हो गए। गजब हाल है पढ़ने का तरीका, लग रहा है भरपूर खाना वाना आप लोग खा के आते हैं इसीलिए नींद उधर आ रहा है। हाँ, खाली पेट आया करिए, अच्छी पढ़ाई लगेगा, मन लगेगा, ठीक है। सिंपल सी बात फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, पार्टी से आपने क्या किया है वही काम यहाँ करेंगे। अगर उस पार्टी से आपने परचेज किया है तो परचेज रिटर्न की बात आएगी, अगर उस पार्टी से आपने सेल्स किया तो सेल्स रिटर्न की बात आएगी। और होगा क्या, जो ऊपर ट्रांजेक्शन आपने किया है उसी का उल्टा, उसी का। अब रिटर्न आ गया तो अगर पता भी चल गया कि वीरू से परचेज किया गया है और रिटर्न शब्द भी आ गया है, परचेज की बात आ गई ना, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखिएगा समझिएगा ध्यान से। अब परचेज रिटर्न बाकी लिए भी राम बाड़ो वही सेम चीज, क्या समझिएगा। जैसे मैंने परचेज के लिए लिखवाया था, जैसे मैंने परचेज के लिए लिखवाया था ना, कि परचेज के लिए क्या लिखा था, कि परचेज क्या होता है, डेबिट होता है, और क्रेडिट कौन होता है, टू कैश या पार्टी का नाम, ये लिखा था ना। वैसे ही अब इसका उल्टा याद करिए, रिटर्न वाला याद कर लीजिए, कि इसमें क्या होगा, रिटर्न वाले में परचेज रिटर्न क्या होगा, पीआर, पीआर लिख दे, परचेज रिटर्न समझ जाएंगे ना, परचेज रिटर्न। और डेबिट कौन होगा, या तो कैश या पार्टी का, मतलब अगर नगद खरीदे होंगे तो नगद वापस करेंगे, उधार कर देंगे तो उधार वापस करेंगे, कोई क्या दिक्कत है बताइए। ये भी तो गोल्डन रूल ही हो गया आपके लिए, गोल्डन रूल नहीं मतलब कि एक ट्रिक हो गया आपके लिए समझने। लिखना चाहते तो इसको भी लिख सकते हैं, परचेज रिटर्न वाले को भी। एक दिमाग में रखिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है, अकाउंट बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस आप तो थोड़ा ध्यान ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए दिक्कत हो। फिर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है कुछ लोगों का जो कर ले रहे हैं, तो लेकिन सबको करना है ना। हाँ, थोड़ी मेहनत करिए। कुछ लोग बस हंस रहे हैं और पता नहीं है कि मेरी नजर पहुंच जाती है। हाँ, बहुत जल्दी। अब भी बताइए किसी को डाउट है इसमें, परचेज रिटर्न रिटर्न में हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मंडे को क्वेश्चन ही कराए जाएंगे क्लास में, एज ए जैसा भी हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको करने होंगे। और हाँ, कल की क्लास बंद रहेगी आपकी ड्यू टू द ओकेजन ऑफ द होली फेस्टिवल, मकर संक्रांति और लोहरी, एंड यू ओपन ऑन मंडे एट यूजुअल टाइम। और क्या, बस हो गया। लास्ट में विश कर दूंगा आप लोग को, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बोला
चलिए ये हो गया था, क्वेश्चन कराएं क्या, कुछ करेंगे आप लोग? बात मत करिए। चलिए 26 अप्रैल से क्वेश्चन करिए। 26 अप्रैल से क्वेश्चन नोट करिएगा और आंसर लिखिएगा उसका, जल्दी जल्दी करिए। 26 अप्रैल से 26 अप्रैल से स्टार्ट करिए, जल्दी जल्दी करिए, टाइम वाइम नहीं ले रहा है, बहुत कम टाइम है, ठीक है। वीडियो पोस्ट करके दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है आपको पीछे, क्योंकि जो लाइव है स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रहा है, ठीक। क्या जूम कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है, करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ज्यादा। चीज बाकी है, और मंडे को है, बोलो मंडे को की लेके आए, ठीक है, ये कुछ दिन गायब हो, ठीक बात है, ठीक है। जिनकी डेट 8 9 से लेके 7, मतलब जो भी 5 तक जिनकी बात होगी, 5 से लेके 16 तक, 15 तक जिनकी भी डेट है, 16 को लेके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए फटाक से पहले, चलिए इसका आंसर लिखिए नंबरिंग करके। 26 अप्रैल जो है ना, आप उसको 1 मान के चलिएगा, आपको लिख रहा है 26 से स्टार्ट है, वो लिखा बात हुई, डबल है, चेंज कर लीजिए, ले ऐसा होगा, चेंज कर लीजिए डबल। क्यों 28 की डेट में 2 ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते हैं, कोई सामान खरीदे हैं, किसी चीज का पेमेंट भी किए हो तो 2 ट्रांजेक्शन जरूरी थोड़ी एक डेट पे एक ही ट्रांजेक्शन, ठीक है, याद रखिए, उसमें कोई गुस्सा नहीं है। कहाँ तक करना है पता है, 5 मई, 5 मई लास्ट क्वेश्चन जो दिख रहा हो, अब जल्दी से करिए और दिखाइए, इसी पे मार्क्स दे सकता हूँ। समझे, आ रहा है समझ में, सही में, हाँ? ये लिख लिया था, फिर लिखा नहीं आया, आप रजिस्ट्रेशन वाला भाई बता रहा हूँ, ठीक है, करके आप ये व्हाट्सएप पे आया, एप्लीकेशन हो गया, क्वेश्चन नोट कर लिया ना, चलिए आंसर कर लीजिए, टाइम तो लगना नहीं चाहिए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ही है, मतलब करिए यहीं पे, कुछ लोग यहाँ करके दिखा दे, अगर नहीं हो पाएगा घर से भी ट्राई करेंगे, ठीक है, एज ए होमवर्क है। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में एट मंडे को, ठीक है, तो तुम अटेंडेंस ले लो।